रोजगार आ शिक्षा हर हाल चाहे बाबू। अरे टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू। हाँ टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू। हाँ टिकुली से नूर नाही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के सियासत से, जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खाली कुर्सी संभालने वाले हैं? जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिना नाम लिए जगदीप धनखड़ को चापलूस बता दी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एक बेरोजगारी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ गीत भी सुनाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBA म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, 23 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार को यह पद ऑफर किया जा सकता है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर करके इस ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा अनुमान लगा लीजिए। इस पोस्ट में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें इन अटकलों को और हवा दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और विवादित पोस्ट की, जिस पोस्ट में बिना नाम लिए जगदीप धनखड़ को चापलूस करार दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स पर नेहा सिंह राठौर लिखी, चापलूस स्वेच्छा से पद त्याग नहीं करते हैं, चापलूसों से पद छीना जाता है, कभी डराकर तो कभी लालच देकर। इस ट्वीट का कल हुए इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस पोस्ट में नेहा सिंह राठौर भले ही जगदीप धनखड़ का नाम ले या ना ले, बल्कि इशारा उनके इस्तीफा की ओर ही है, जो कि आप सब समझ सकते हैं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह खबर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सूत्रों के हवाले से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद देकर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवाने की रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त बताते हुए कहा, नीतीश कुमार की प्रशासनिक क्षमता और अनुभव इस गरिमामय पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इसका फायदा किसे होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे उसकी सियासी ताकत और बढ़ेगी। दोस्तों, साथ ही नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक संवैधानिक पद मिलेगा, जो उनकी बार बार गठबंधन बदलने की छवि को सुधार सकता है। यह उनके लिए एक शानदार रिटायरमेंट प्लान भी हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं होगा। नीतीश लंबे समय से प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उनके लिए उपराष्ट्रपति का पद शायद उनकी आकांक्षाओं से कमतर हो सकता है। 2022 में भी ऐसी चर्चाएं थी, जब नीतीश ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, यह सब बोकास बात है, मुझे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में कोई रुचि नहीं है। लेकिन क्या इस बार नीतीश इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? कुछ जानकारों का कहना है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वह सक्रिय राजनीति से हटकर एक संवैधानिक पद स्वीकार कर सकते हैं। वही विपक्षी दल इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। आरजेडी ने दावा किया है कि यह नीतीश को बिहार की सियासत से हटाने की साजिश है। नीतीश कुमार संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह योग्य है। उनकी उम्र, अनुभव और बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह इस पद को स्वीकार करेंगे? अगर हाँ, तो बिहार की सियासत का भविष्य क्या होगा?
क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार उनकी राजनीति विरासत संभालेंगे, जैसा कि कुछ अटकलों में कहा जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बेरोजगारी मुद्दे पर गीत, जिस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बिहार के बेरोजगार युवाओं के समर्थन में सवाल खड़ा किया है। पहले आप नेहा सिंह राठौर के बेरोजगारी गीत सुनिए, फिर आप सबसे बातें करते हैं। रोजगार अशिक्षा हर हाल चाहे बाबू, अरे टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नाही। हाथ में कॉपी कलम और रुमाल चाहे बाबू, अरे हाथ में कॉपी कलम और रुमाल चाहे बाबू, अरे कट्टा पिस्टल फरसाया उदाल नाही बाबू, अरे टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू। पलायन भ्रष्टाचार पे सवाल होई बाबू, पलायन भ्रष्टाचार पे सवाल होई बाबू, पेपर लीक लाठी चार्ज के जवाब चाहे बाबू, टिकुली से नूर नाही, अरे टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू। तो दोस्तों, इन सारी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा दिए गए बयान और गीत पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस गीत को, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबर, अगले गाने के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।